आइए मिलाते हैं आपको शर्मा परिवार से, जहाँ पे सब छोटे घर और 3 कमरों से हो गए हैं परेशान। परिवार 8 लोग और कमरे सिर्फ 3। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। तो ये है सीमा, जो कि आराम से सो रही थी और अचानक से उसकी नींद खुली। सोने दो ना यार सीमा, ये तुम दिन भर हॉरर मूवीज और टीवी सीरियल देखती हो, उसी का नतीजा है ये। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अंदर धंसने वाली हूँ और ऊपर से छत भी नीचे आने वाली है? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है करण जी? क्या था फिर सीमा और करण दोनों आ जाते हैं बच्चों समेत बेड से नीचे। लो हो गया बेड़ा गर्क, ये भी गया। एक यही बिस्तर बाकी था जो साबुत था, वरना तो पूरा घर थूक पॉलिश से चल रहा है। तो कुछ ऐसी चल रही है सीमा की जिंदगी। सीटी बजते ही सीमा भागते दौड़ते किचन में पहुंचती है। फटाफट वो नाश्ता तैयार कर रही होती है किचन में, और दूसरी तरफ प्रिया लगी थी लाइन में बाथरूम की। अब बाथरूम एक और रहने वाले इतने सारे लोग, तो ट्रेन के डिब्बे की लाइन बनना तो लाजमी है। तो प्रिया, करण जी आप कब निकलेंगे? जल्दी निकलिए ना, चिंटू को लेट हो जाएगा। हाँ पापा जल्दी निकलो ना, अरे जल्दी करिए ना, उसकी बस भी आ जाएगी। कब जाएगा वो स्कूल? हाँ पापा जल्दी निकलो ना, बहुत तेज से आई है, जल्दी करो ना, मुझे आज इंटरव्यू के लिए जाना है। सबसे पहले ना मैं बाथरूम ही बनवाऊंगा, हमेशा लेट हो जाता मुझे इंटरव्यू के लिए। पूरे जीवन में पहला ऐसा घर देखा है जिसमें टॉयलेट और बाथरूम एक साथ बना रखा है। अरे भाई, जिसे नहाना है वो नहाए, जिसे बाथरूम में जाना है वो बाथरूम में तो जा सके, पर नहीं, यहाँ एक इंतजार में 2 लोगों को खड़े रहना पड़ता है। तरफ जहाँ लगी थी बाथरूम के बाहर लंबी लाइन, और दूसरी तरफ सीमा इधर नाश्ता बना रही थी। वैसे ही वो एक सामान के लिए अपना हाथ ऊपर बढ़ाती है। पता नहीं किस जमाने का किचन है। अभी नए जमाने का होता ना तो सब कुछ एकदम सेट होता, न्यू ड्रॉर, न्यू सब कुछ रखने की जगह होती। एक सामान के लिए हाथ बढ़ाओ बस 100 सामान गिर जाता है। डेली का वही नाटक है, वही राशन, वही मसाले, वही खाना, सब कुछ एक साथ ही। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। इस तरह से शर्मा परिवार के लोग बस काम चला रहे थे। फिर खाने के टेबल पे, यार तेरे जीवन में प्रिंस तो बता दे बेटा, नहीं तो फिर हम लड़की देखना शुरू करें। अब और देरी करनी सही नहीं है। यहाँ आएगी लड़की, क्या बात कर रही हो मम्मी? और वो सोएगी कहाँ? हॉल में जहाँ मैं सोता हूँ। 8-10 लोग हैं घर में और कमरे गिनकर 3। किचन इतना छोटा कि आदमी हिल भी ना सके। बाथरूम इतना बड़ा कि वहीं से 3 कमरे बाहर आ जाए। ये देखकर आएगी लड़की। अरे यही नहीं है मम्मी जी, हर तरफ छत से पानी टपकता रहता है, कहीं बाल्टी तो कहीं बर्तन रखना पड़ता है। वो तो भगवान का शुक्र है कि अभी गर्मी आने वाली है, और कैसे लाएंगे हम लोग? इतना सब घर का सामान टूटा फूटा पड़ा है, उसे रखिए तो जिंदगी खराब हो जाएगी मम्मी जी, प्रिंस से शादी होके। अब इतनी ही परेशानी हो रखी है तो क्यों ना पहले घर बनवा लिया जाए, क्या दिक्कत है? सही कहा पापा जी आपने। तो ऐसा करता हूँ ना, मैं कल एक बिल्डर से बात करता हूँ, फिर देखता हूँ। अरे बात नहीं करना है भैया, बात नहीं करना है, बस डायरेक्ट अब घर बनवाना है। घर बनवा के ही अब भाभी को लाना है, तब आएगी प्रिंस भैया की नई नवेली दुल्हन और हमारी अब तो तू खुश है ना प्रिंस? परिवार वालों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब क्यों ना होता भाई, घर जो बन रहा था। फिर अगले ही दिन प्रिंस अपने साथ बिल्डर और डिजाइनर को लेके आ जाता है। हाँ माँ जी बताइए, किस तरह का घर चाहिए आप लोग को? ये है मेरा बिल्डर, आप जैसे बताएंगी वैसे आपकी पसंद का घर बना के हम देंगे। पहले आप लोग अपनी चॉइसेस तो बता दें कि आपको आपका घर तो काफी अच्छी स्पेस घर में में क्या क्या चीजें काफी चाहिए। कम पैसों में ही काम हो जाएगा आपका, ईंट लगा के। जगह पर है ये सब तो ठीक है बेटा, पर मैं एक बात बता देती हूँ। जब नया घर बनेगा तो सबसे पहले मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, वो भी मेरे पंडित जी जिस दिशा में कहेंगे उसी दिशा में। मेरी बड़ी इच्छा थी गोपाल जी को घर पर लाने की। अब तो गोपाल जी मेरे नए घर के मंदिर में ही विराजमान होंगे। अरे ठीक है ना आंटी जी, कम बजट में बहुत ही अच्छा घर बना के दूंगा आपको। और मेरा जो बिल्डर है ना वो यहीं पर है, आप उसको अपनी पसंद की चीज़ें बता दें तो मैं आपको फाइनल प्राइस बता दूंगा कि कितने में आपका काम हो जाएगा घर का। शर्मा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश था। आखिर क्यों ना होता, उनके सपनों का महल जो बन रहा था। तो वो एक एक करके सबसे उनकी पसंद की चीज़ें पूछता है। सबसे पहले वह जाता है सीमा के कमरे में। बंटी जी आप ना सबसे पहले ना मेरे रूम में एक अटैच्ड बाथरूम, एक किंग साइज बेड, और हाँ अगर सोफ़ा भी एडजस्ट कर जाए ना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और हाँ ना एक स्टडी टेबल भी चाहिए मेरे बेटे के लिए।
जिससे वो उसे झुक के पढ़ना ना पड़े। ठीक है सीमा जी, ये तो आसानी से हो जाएगा। हाँ हाँ भैया, थोड़ा जल्दी करके दे दोगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो ना मेरे बेटे के एग्जाम्स भी आ रहे हैं। और हाँ, किचन में ना टाइल्स बहुत अच्छी लगाना, बाथरूम वाली मत लगा देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है टाइल्स, तो वो लगती ही नहीं है फिर तो। ठीक है सीमा जी, वैसे बहुत हाई फाई सोच है आपकी। ठीक है, मैं करके दे दूंगा। बंटी बिल्डर जाता है प्रिया के कमरे में। बंटी जी, हमें ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल रूम चाहिए, बस रूफ टॉप ना, जब मैं चाहूँ तब ओपन कर सकूँ, जब मैं चाहूँ तब कवर कर सकूँ, एकदम स्टैंडर्ड लगेगा। अरे आपकी तो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड सोच है। अभी तक आप सबसे ज़्यादा हाई फाई स्टैंडर्ड वाली फ़ीमेल हैं जिनका रूम मैं डिज़ाइन करूँगा। ये सुन के वो चला जाता है फिर उनके पति के पास। मेरी वाइफ ने तो आपको बता ही दिया होगा कि उसे कैसा रूम चाहिए, बस इसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, उसमें ना जकूज़ी ऐड कर दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही कर दीजिएगा आप। ठीक है, मैं जाके अपने सर को सब कुछ बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अमाउंट बता दूँगा। बिल्डर सबसे लास्ट में जाता है माँ के कमरे में उनकी। बताइए आपको कैसा कमरा चाहिए, आपकी क्या पसंद है, आपको क्या क्या कराना है। जैसा भी बने, एक चीज का ध्यान रखना, मेरे ठाकुर जी की एक बड़ी सी फोटो सामने दीवार पर लग सके। अब शरीर धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है ना, तो इंडियन टॉयलेट में मुझसे जाया नहीं जाता, तो अगर वेस्टर्न हो जाए तो बढ़िया होगा। ठीक है माँ जी, वेस्टर्न टॉयलेट विद हैंड स्प्रे, इतना सही रहेगा ना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ फिर पिंटू जी के पास। मुझे तो भाई बस एक कमरा चाहिए। करण जी, वो सबकी पसंद के हिसाब से कम 2 फ्लोर का तो घर बनवाना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ फिर कल आपको। और चिंटू बेटा, तुम्हें क्या कराना है अपने कमरे में? अंकल जी, वो ना मुझे इतना बड़ा रूम चाहिए कि कम से कम मैं उसमें एक डॉग हाउस रख सकूं। मुझे ना एक डॉग रखना है अपने रूम में। ये सब सुनने के बाद बंटी बिल्डर चला जाता है डिज़ाइनर के पास। फिर अगले ही दिन, करण जी, आपका घर सपनों का हो गया है तैयार, तो आप डिज़ाइंस देख सकते हैं। वाओ, वाह वाह। करण जी, वो आपका जो बजट है ना वो काफ़ी ज़्यादा भाग रहा था, लेकिन तब भी मैंने काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल रख के कम से कम 70 लाख रखा है। 70 लाख? अरे भैया, हमें शादी भी करनी है, रहने दो भाई, रहने दो। हाँ हाँ, रहने दो, इतने में थोड़ी घर बनवाना है हमें। अगर 20 लाख में हो सके तो बताओ। 20 लाख भी ठीक है भैया, जब पैसे इकट्ठा होंगे ना तो हम आपको कॉल करके बुला लेंगे फिर वापस से। लगता है अब हमारे सपनों का महल बन नहीं पाएगा। हाँ हाँ पापा, मुझे भी लगता है वापस से बाथरूम के सामने लाइन लगाना, यही सब कुछ करना। उनके सपनों का महल टूट ही रहा था कि अचानक से डोरबेल बजती है। क्या यही है शर्मा जी का घर? हाँ हाँ यही है भैया, बोलिए क्या हुआ? अरे वो ना प्रिंस जी का पीएफ क्लियर हो गया है और उनमें 50 लाख रुपीज़ उन्हें मिलने वाले। उनसे कह दीजिए डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें, जिससे कि हम उनके अकाउंट में फिर पैसे डाल सकें। वाह, मेरा पीएफ क्लियर हो गया। अरे भाभी, रोकना जरा उनको तो, बिल्डर को। अरे भैया, डिजाइनर वाले भैया, उसकी सीलिंग में जब चाहूँ मैं वापस कवर कर सकूं, और जब चाहे बंद कर सकूं। आप समझ रहे हैं ना? घर